हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम जानेंगे कि CSVTU में ऑनलाइन नामांकन फॉर्म कैसे भरते हैं। हाउ टू फिल ऑनलाइन CSVTU एनरोलमेंट फॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है जो CSVTU की वेबसाइट है www.csvtu.ac.in। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। अब इसको जो हमको फॉर्म भरना जो शुरू करेंगे उसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास अरेंज करके रख लेने हैं। जब आप काउंसलिंग के लिए गए थे तो वहां पर DTE का एक एप्लीकेशन आईडी आपको मिला था। तो ये DTE एप्लीकेशन आईडी होना चाहिए आपके पास। डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए और इसके प्रूफ के लिए हम हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही लगाते हैं। स्कैन्ड कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज जो है वो मैक्सिमम 80 KB होगा और साथ ही साथ आपका स्कैन सिग्नेचर होगा जिसका मैक्सिमम साइज है अप टू 50 KB, मतलब इससे कम होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके हाई स्कूल डिग्री सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होगा। और इसके अलावा आपके पास आपका लोकल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको अरेंज करके रखना है। इसके बाद आगे आप फॉर्म जो फिल करना है वो शुरू करेंगे। ओके, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमको ये एक्चुअली करना कैसे है। एक चीज यहाँ पर और है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए, ये भी आप पहले से देख लीजिए। सबसे पहला इसमें क्या है, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इसको सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिए। फिर आता है आपका लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम मार्कशीट। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका लास्ट एग्जाम है, जैसे कि अगर आप लैटरल एंट्री के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर आपका डिप्लोमा की मार्कशीट होगी। अदरवाइज आपका लास्ट एग्जाम क्या है, 12th, तो 12th की मार्कशीट होगी। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया होगा तो उसकी मार्कशीट है। फिर अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से या दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, ऑब्वियसली अभी आप CSVTU के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको डोमिसाइल दूसरे स्टेट के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद आते हैं हम रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन स्लिप इशूड बाय DTE। जब आपने DTE में काउंसलिंग की होगी तो उस समय आपको एक एडमिशन स्लिप मिली होगी, तो उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि परमानेंट सर्टिफिकेट होता है फॉर SC ST या OBC स्टूडेंट्स, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, उनके द्वारा इशू किया जाता है। वो कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए हैं, किसी भी अदर यूनिवर्सिटी वालों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में पहले कोई एक एग्जाम दे चुके हैं, जैसे कि लेटरल एंट्री वाले होते हैं, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर आता है आपका ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट। गैप मतलब अगर आपका जो लास्ट एग्जाम और अभी के बीच में अगर कुछ गैप है, जैसे कि 12th के बाद आपने गैप लिया या कोई भी, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब हम पहले ब्रॉडर वे में देखेंगे कि कौन कौन से 3 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा CSVTU की वेबसाइट में जाके। ओके, उसके बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी फीस पे हो जाएगी, फिर उस PDF का आपको प्रिंट निकालना है और जो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स बताए उन सबका प्रिंट लेके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपने इंस्टीट्यूट में यानी कॉलेज में जहां आप एडमिशन लिए हैं वहां आपको सबमिट करना है। फिर इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और सभी बच्चों का एक साथ वो CSVTU में सबमिट करेंगे। अब हम जानेंगे स्टेप वाइज कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। ओके, तो आइए शुरू से देखें। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन कर ली,
www.csvtu.ac.in। इसके बाद ये देखिए इस तरीके से खुलेगा। वहां पर ये इधर देखिए सेकंड रो में सेकंड नंबर में एनरोलमेंट फॉर्म, ये वाला जो आइकॉन है इसको आपको क्लिक करना है। इस आइकॉन को आप क्लिक करेंगे, फिर आएगा सेलेक्ट कोर्स टाइप, मतलब आप फुल टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं या पार्ट टाइम। ओके, जब आप फुल टाइम क्लिक करेंगे तो उसमें फिर अंदर पूछेगा कि पीएचडी या अदर, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अदर क्लिक करेंगे। फिर वहां पर आपको आएगा कोर्स, यानी आप फार्मेसी लेना चाहते हैं मतलब बी फार्म या डी फार्म या एम फार्म, जो भी वो उसमें आएगा। इसके बाद आएगा एडमिटेड कोटा क्या है, तो ऑब्वियसली सीजी कोटा आपको टिक करना है। उसके जस्ट बाद आपसे पूछेंगे इनपुट में डीटीई एप्लीकेशन नंबर, जो आपको पहले बताया था काउंसलिंग के टाइम का जो नंबर था वो आपको यहाँ पर पुट करना है। साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखिएगा कि जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है वो ही आपको फिल करना है और केयरफुली आपको फिल करना है। यहां तक जब आप फिल कर देंगे उसके बाद एक आएगा क्लिक ऑन द वैलिडेट बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर उसमें एक ऑप्शन आएगा आई एग्री, तो उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तब आपका एक्चुअल ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो आपकी एप्लीकेशन डीटी की जो एप्लीकेशन नंबर था उसमें ऑब्वियसली आपने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें फिल की थी, तो वो सब ऑटोमेटिक फिल होके आपके इस एनरोलमेंट फॉर्म में आ जाएगा, लाइक एप्लीकेशन आईडी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये सब कुछ उसमें ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। आपको इसको वैसे भी आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फॉर्म खुल गया हमारा उसमें आगे क्या क्या भरना है। तो उसमें 4 कैटेगरी की हमको चीजें भरनी है। फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, सेकंड है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, थर्ड है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट और फोर्थ है डिक्लेरेशन। पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, सबसे पहले तो जैसे आपने डिटेल्स फिल कर ही दिया था तो आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ आ गया। अब इसमें एक चीज पूछेगा प्रीवियस एनरोलमेंट एट CSVTU, मतलब क्या आप पहले CSVTU में एनरोल्ड हैं, तो अगर आप नहीं है तो आप करेंगे टिक नो, अगर आप लैटरल एंट्री वाले हैं तो आप करेंगे यस। ओके, अगर आप यस करते हैं तो वो आपसे एनरोलमेंट नंबर पूछेगा और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद एक चीज और पूछते हैं कि अगर आपने यस किया है तो ऑब्वियसली माइग्रेशन आपने लिया होगा या नहीं लिया होगा, 2 ऑप्शंस हैं, तो अगर लिया है तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं लिया है तो नो लिखेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डीटी से आपके पूरे एडमिशन डिटेल्स जो है वो ऑटो फिल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और पूछते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ एडमिशन, तो जो आपको काउंसलिंग के टाइम पर एडमिशन की स्लिप मिली होगी उसमें आप देखिएगा डेट ऑफ एडमिशन होती है, तो उस डेट ऑफ एडमिशन को आपको यहाँ पर नोट करना है या फिल करना है। तो ये हुआ फर्स्ट। इसके बाद सेकंड हम आते हैं पर्सनल डिटेल्स में। पर्सनल डिटेल में पहले पूछेगा सैल्यूटेशन, मतलब मिस्टर, मिस, मिसेस आप क्या हैं। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। फिर ब्लड ग्रुप है, आधार नंबर है। फिर यहाँ पर आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया था आपने स्कैन करके अपना कलर्ड फोटोग्राफ ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको अपलोड करना है सिग्नेचर जो आपने पहले स्कैन किया हुआ है। फिर आएगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको बिल्कुल ध्यान से फिल करिएगा क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये जो आप फिल करेंगे ये आपको हमेशा आगे काम आएगा। फिर आता है आपका एरिया ऑफ रेसिडेंस, इसमें 2 चीजें पूछता है, पहला परमानेंट एड्रेस, इसको आप फिल कर दीजिए। दूसरा एक आता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, हो सकता है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस आपका परमानेंट एड्रेस से अलग हो तो आप यहाँ फिल कर दें, अगर सेम है तो आप सेम भी लिख सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे उस एड्रेस को ये आगे चल के कोई भी डॉक्यूमेंट आएगा तो वही आएगा। फिर आते हैं सेकंड, इसके आगे जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशंस वाले सेक्शन में पहले वो कैटेगरी पूछेगा, तो आप जनरल हैं या अदर हैं,
तो अगर आप जनरल हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप दूसरी कुछ भी कैटेगरी डालेंगे, सोशल कैटेगरी, तो उसमें वो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के भी क्या क्या डिटेल्स भरने होंगे, डेट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। इसका भी आपको डेट, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे, वो आप फिल कर दीजिए। अगर आपने वहां माइग्रेशन में लिखा हुआ था तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के डिटेल्स मांगेंगे, माइग्रेशन के डिटेल्स आपको भरने होंगे, ये मैंडेटरी है। फिर आता है गैप डिटेल्स, इसको आपको फिल करना है। ठीक, ये सब आप कर लेंगे। फिर आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको आई एग्री लिखना है। ठीक, जब आप डिक्लेरेशन को आई एग्री क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा पे फीस ऑनलाइन का ऑप्शन। तो उसमें आपको ऑनलाइन फीस जो है वो पे करनी है। फिर लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन और है, गो फॉर प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपने कहीं कोई एंट्री गलत तो नहीं की है। अगर कोई एंट्री गलत है तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए, और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। तो जब आपका सबमिट का बटन क्लिक होगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। इस नंबर को अपने को याद रखना है, और एक पीडीएफ जनरेट होगा, उस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो आपको आपकी ईमेल आईडी में भी पीडीएफ का फॉर्मेट सेंड करती है। फिर आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपने प्रिंट आउट लिया इस एडमिशन फॉर्म का, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स शुरू में बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस में या एग्जाम सेक्शन में आपको सबमिट करना है। फिर जब सभी के फॉर्म्स आ जाएंगे, इंस्टीट्यूट उनको चेक करेंगे और फिर इंस्टीट्यूट एक साथ उसको CSVTU सबमिट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि एक्चुअली फीस कितनी देनी है। तो अभी फीस CSVTU की चेंज हो गई है। इसमें आपको एनरोलमेंट फीस लगेगी ₹2500 पर स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस है ₹500 पर ईयर। स्टूडेंट वेलफेयर फीस है ₹1 पर ईयर। सेंट्रल लाइब्रेरी फीस है ₹2000 वन टाइम। देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस है ₹125 पर ईयर। टोटल है ₹5126। ओके, तो ये आप देखिए, ध्यान दीजिए। और इसमें हमको क्या करना है, फाइनली बहुत केयरफुली इसको फिल करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करते समय। सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से आप फॉर्म भरिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल।